वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड इन माय टुडेज क्लास। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूं और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। इससे पहले हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालें, और आज जो हम लोग सीखेंगे वो इस टॉपिक का एंड होगा, यानी कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर यूजिंग द डिवीजन मेथड ओनली, राइट। तो आइए यहाँ पर कुछ सवाल लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। ये एक्सरसाइज 6.4 का ही है, क्लास 8th स्टैंडर्ड NCERT बुक में से। तो हम लोग सवाल को बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट को निकाला जाएगा यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला अपना सवाल है वो ये है 2.56 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग द डिवीजन मेथड। ये डेसिमल नंबर है, तो इसमें सिर्फ एक दो बातों का ख्याल हमें रखना होगा, बाकी हम लोग वही ट्रिक अप्लाई करेंगे जो इससे पहले होल नंबर्स के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम लोगों ने ट्रिक या जो भी कहिए मेथड या प्रोसेस जो भी हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। लेकिन इसमें एक चीज़ का जो ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है कि जब हम लोग डिजिट्स का पेयर करते हैं तो इसमें दो टाइप का पेयरिंग होगा। एक होगा ऐसे डिजिट्स का जो डेसिमल के बाद आता है, और एक पेयर होगा ऐसे डिजिट्स का जो डेसिमल के पहले रहता है। तो जो पहले रहता है वो तो होल नंबर के कैटेगरी में ही आ गया, तो उसका हम लोग राइट साइड से पेयर बनाएंगे, और जो डेसिमल के बाद है उसका लेफ्ट साइड से पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो डेसिमल के पहले है वो सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर में सिंगल डिजिट बन रहा है अपना 2, और डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट्स, तो 1 पेयर ऑफ डिजिट जो है वो यहाँ पर बन रहा है एंड दैट इज 56। यहाँ पर भी आप अगर इसको पेयर बनाना चाहते हैं तो 2 के पहले 0 लगा सकते हैं, और इसी तरह से अगर डेसिमल के बाद आपका लास्ट में कोई सिंगल डिजिट बच जाए तो वहाँ पर भी बाद में आप 0 लगा करके उसको भी पेयर बना सकते हैं। बाकी का जो रूल्स है वो सेम ही है। 1 का स्क्वायर 1 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर 1 हो गया, और 56 यहाँ पर लिखेंगे, और 1 का डबल 2 यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम लोगों ने डेसिमल के बाद वाला डिजिट्स को यहाँ पर लिखा है, ठीक उसी समय हमें आंसर में एक डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर दे देना पड़ेगा, और इसके बाद रूल वही रहेंगे, तरीका वही रहेगा। यानी कि हमें 1-2 के ऊपर ऐसे डिजिट को रखना होगा जो नंबर बने उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर अपना 156 आए। तो देखिए 156 का जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, तो 6 किस डिजिट के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है? तो देयर आर 2 सच डिजिट्स, 1 इज 4 एंड अनदर इज 6। तो यहाँ पर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो 24 इंटू 4 नहीं आता है 156, तो 26 इंटू 6 जो है वो 156 आएगा। 6 6 36, 3 इज कैरी एंड 6 2 12 प्लस 3 15। ये देखिए अपना 156 आ गया, और अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया, और यहाँ पर भी 6 हम लोग लिख देंगे, और इस तरह से जो आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 वो आ गया 1.6, और इस तरह से वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी डेसिमल नंबर। आइए हम लोग एक और सवाल को बनाते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो इसके बारे में वो और भी अच्छी तरह से पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इसके लिए मैंने नंबर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 को, 51.84 है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये खांचा तैयार करना है जिसके अंदर 51.84 को लिखेंगे। इसके बाद डिजिट्स का पेयरिंग होगा जो डेसिमल के बाद है और जो डेसिमल के पहले है। जो डेसिमल के पहले आ रहा है अपना वो आ रहा है 51, तो किस नंबर का स्क्वायर 51 या फिर उससे कम होता है? तो वो डिजिट है 7, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 जो कि बड़ा है 51 से। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और 7 का जो डबल होता है 14 वो यहाँ पर लिखना है, और इस 84 को यहाँ पर लिखना है। किंतु जैसे ही 84 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे, बिकॉज 84 इज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, राइट। अभी हम लोगों को सेम उसी ट्रिक को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, तो या तो 2 का जो स्क्वायर होता है उसका 1's प्लेस 4 होता है, नहीं तो 8 का। तो 8 तो काफ़ी बड़ा हो गया, यहाँ पे 2 ही होने से अपना 284 आ जा रहा है। तो इस तरह से जो इसका आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 वो क्या आ गया? ये आ गया 7.2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो
ये मैं थोड़ा आपको कैमरा को नीचे करके दिखा दे रहा हूँ, ये नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए अपना ये जो आंसर है वो इस तरह से हम लोगों ने निकाला हुआ है और आप भी इसको निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग किसी और प्रश्न को समझते हैं। और जो अपना अगला प्रश्न है वो ये है कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं 402, इज इट ए परफेक्ट स्क्वायर? तो आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर हम लोग 402 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो नंबर है अपना 402 विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकालने के लिए हम लोगों को 402 का स्क्वायर रूट ही निकालना पड़ेगा एंड दैट्स बाय द डिवीजन मेथड, राइट। तो ये जो अपना होता है कि व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड और टू बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों केसेस में हम लोग दिए गए नंबर के स्क्वायर रूट को निकालेंगे यूजिंग द डिवीजन मेथड, नॉट बाय द प्राइम फैक्टर मेथड। हाँ, प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं इन केस ऑफ अगर क्वेश्चन रहे कि इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट रहे तो फिर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है वो 402 का स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से। ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका तो पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन इसमें कुछ रिमाइंडर आएगा और वही रिमाइंडर हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला पेड़ यहाँ पे 4 बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया और इसके बाद यहाँ पर 0 आ गया, 02 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर आ गया। बट यहाँ पर देखिए जो अपना यहाँ पर रिमाइंडर आया है वो 2 आया है और यहाँ पे 4 आया है, यानी कि 4 के ऊपर सबसे अगर स्मॉलेस्ट डिजिट हम लोग रखे 1, वो भी 2 से बड़ा होता है। तो ये डिवीजन तो आगे जाएगा नहीं, ये यहीं पे स्टॉप कर देना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हम लोगों को यहाँ पर 0 दे देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 402 है वो 20 स्क्वायर और 21 स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो ये 2 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, तो 20 के बाद जो नेक्स्ट अपना होल नंबर है वो 21 है, तो इस दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को कौन सा नंबर इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको स्क्वायर रूट बनाने के लिए। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 402 a perfect square number is, वो कौन सा नंबर है? देखिए सब्ट्रैक्शन केस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो अपना यहाँ पे रिमाइंडर आया वही ये लिख दीजिए, यानी कि अगर हम लोग 402 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो हो गया कि 2 is that smallest number which must be subtracted from 402 to make it a perfect square। लेकिन इसमें कुछ और भी दिया हुआ है कि also find the square root of the perfect square so obtained। so therefore हम लोग यहाँ पर करना क्या है, नंबर निकालना है। न्यू नंबर अपना क्या आ रहा है, तो न्यू नंबर यहाँ पर आ जाएगा 402 माइनस 2 यानी कि 400, और स्क्वायर रूट ऑफ 400 देखिए अलग से आपको नहीं निकालना पड़ेगा, ये जो अपना यहाँ पर 20 आया हुआ है इसी को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। ये अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अलग से निकाले भी तो 400 का स्क्वायर रूट 20 ही होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं चिल्ड्रेन। और जो अगला प्रश्न है उसका जो नंबर है वो थोड़ा सा लार्ज नंबर है, 3250, और क्वेश्चन वही है कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें से क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करें द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। प्रोसेस भी वही होगा, मेथड भी वही होगा, यानी कि हम लोगों को 3250 का स्क्वायर रूट निकालना है, और वो भी किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो देयर आर 2 पेयर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ पे 25 को लिख देना है, और रिमाइंडर 7 आ गया और यहाँ पर 50 लिख देना है, और 5 का जो ट्वाइस होता है वो 10 को यहाँ पर लिख देना है। 750 लाना है और यहाँ पे 10 है, तो 104 मैं करके एक बार देख रहा हूँ, तो ये 416 हो रहा है, जो कि 750 से काफ़ी कम है। 107 अगर मैं करूँ तो ये 749 होगा, जो कि 750 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि अगर हम लोग 108 रखें तो वो 750 से काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो अपना रिमाइंडर आया है वो क्या आया है, 1 आया है,
सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1 और न्यू नंबर इसका क्या हो जाएगा, द न्यू नंबर विल बी 3250 माइनस 1 यानी कि 3249 और इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि इसका स्क्वायर रूट यही नंबर होगा जो ऊपर में है, यानी कि 57 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर न्यू नंबर सो ऑब्टेन, जो कि 3250 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपका और इस टाइप का सवाल अगर आपके पास आएगा बनाने के लिए तो यू विल बी एबल टू डू, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं जिसमें एडिशन का केस है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर 525 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये देखिए हम लोगों ने जो पिछले वाले सवाल में किया था वो था सब्ट्रैक्शन वाला केस और इसमें जो आ गया वो है एडिशन वाला, यानी कि 525 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किंतु इसमें ऐसा क्या ऐड करें सबसे छोटा नंबर जो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोगों को करना इसमें भी वही होगा, दैट मीन्स इसमें भी हम लोगों को स्क्वायर रूट ही निकालना पड़ेगा पहले, लेकिन देखिए लास्ट में कुछ चेंजेस आएगा जो कि मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसके स्क्वायर रूट को यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने पेयर बना लिया, तो फर्स्ट में 25 आया और सेकंड पेयर इज 25। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 यहाँ पे लिख दिए 1 और ये 25 यहाँ पर आ गया और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर आ गया। अभी 125 लाना है, 4 के ऊपर ऐसा कौन सा डिजिट रखे जो 125 दे या फिर उससे कम दे। सिंस इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 125 तो आएगा नहीं, तो इससे कम के बारे में ही सोचना पड़ेगा। तो 4 के ऊपर अगर 2 रखता हूँ तो 84 बनता है अपना, 42 इंटू 2 तो 43 इंटू 3 एक बार चेक कर लेते हैं ये कितना आ रहा है। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, जो कि देखिए 125 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 रखना होगा और यहाँ पर 84 रखना होगा और 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 8 गया तो 4। देखिए इसमें रिमाइंडर जो भी आए इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसमें रिमाइंडर का कोई काम नहीं है, अपना रिमाइंडर आने दीजिए, जो आया सो आया। हम लोगों को काम है ऊपर वाले नंबर से जो अपना आंसर वाले कॉलम में आया है और वो क्या आया है 22 आया है। सो देयरफॉर यहाँ पर जो 525 है वो 22 स्क्वायर से बड़ा होगा, लेकिन इसका जो नेक्स्ट होल नंबर है 23 स्क्वायर से छोटा होगा। अब देखिए हमें इसमें ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन केस में हम लोग पिछले वाले स्क्वायर को लेते थे, लेकिन एडिशन वाले केस में इसके अगले वाले स्क्वायर नंबर को लेना है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। इसमें एडिशन वाले केस में देखिए हमें क्या करना होगा, 23 स्क्वायर में से इस वाले नंबर को माइनस कर देना पड़ेगा। अब देखिए 23 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो 23 का स्क्वायर यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 23 3 जा 69 एंड 23 2 जा 46, यानी कि 9 6 6 12 और 4 1 5, दैट मीन्स 529 आ रहा है। और इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। दैट मीन्स 4 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर जो हम लोग अगर 525 में ऐड करें तो नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए इस केस में भी हमें न्यू जो ऑब्टेन्ड नंबर है उसके स्क्वायर रूट को निकालना है, तो वो बड़ा ही आसान है। यहाँ पर न्यू नंबर अपना क्या बन रहा है, द न्यू नंबर 525 में अगर हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 529, और अगर हम लोग इसके स्क्वायर रूट को निकालेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, ये नंबर आएगा, ये जो 23 स्क्वायर था यही आएगा, यानी कि द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 4 टू 525 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कौन सा स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट आंसर क्या होगा 23 होगा। सो 23 इज द आंसर। चिल्ड्रेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि सारे सवालों का जो टाइप था, कैटेगरी था, मैंने डिस्कस कर दिया है। अब इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ एंड द चैप्टर विल बी ओवर, द एक्सरसाइज विल बी ओवर। ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम में है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी drill they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of column।
अब रो जितना है, ये देखिए रो का मतलब होता है ये, राइट, और कॉलम का मतलब होता है ये। अब अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, यानी कि अगर 3 रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए, 4 रो है तो 4 कॉलम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कितने बच्चे स्टैंड होंगे। अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है तो हम लोग उसके स्क्वायर को निकालेंगे, और अगर टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है और उसको इस तरह से अरेंज करना है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है। तो यहाँ पर है कि इक्वल हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब देखिए जो टोटल अपना चिल्ड्रेन है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 500। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है वो 500 है। अब देखिए 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन जो उसमें दिया हुआ है वो लिख देंगे कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, राइट, ये लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 500 है इसके स्क्वायर रूट को डिवीज़न मेथड से निकाल लेंगे। तो इसमें होगा 2 2 4 1 0 0 4 और 2 2 84 16। तो 16 जो है वो रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 22 रोज होंगे, ये तो क्लियर हो गया कि देयर विल बी 22 रोज एंड 22 कॉलम। लेकिन इस अरेंजमेंट में जो 22 का स्क्वायर होता है 484 बच्चे ही फिट होंगे, तो बाकी का एक्स्ट्रा बच जाएगा। 500 टोटल है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लेफ्ट आउट in this arrangement कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 500 में से ये जो 22 का स्क्वायर है इसको माइनस कर देना पड़ेगा, 22 के स्क्वायर को। और अगर ये माइनस हम लोग नहीं भी करेंगे तो भी ये देखिए इसका जो रिमाइंडर आया है वही आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 बच्चे जो है वो बच जाएंगे अगर हम लोग 500 बच्चे को इस अरेंजमेंट में लाएं जहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो 500 बच्चे में से 484 तो फिट हो जाएंगे 22 रो और 22 कॉलम में, 16 बच्चे उसमें बच जाएंगे।